सर, हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है। बहुत बार हमें समझ में नहीं आता, लेकिन इस संबंध में भगवान राम का लक्ष्मण के साथ एक बहुत प्यारा सा संवाद है। वनवास में राम और लक्ष्मण एक दूसरे से संवाद करते हैं, कहते हैं कि हम कुछ भी करेंगे इस वनवास काल में लेकिन जनता को हम इन राक्षसों से मुक्ति जरूर दिलाएंगे, इनके आतंक का हम सफाया करेंगे, इनके जीवन में कैसे शांति हो इसका पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध और न्याय के विरुद्ध भी है। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया, ये न्याय क्या होता है और अन्याय क्या होता है। तो जो परिभाषा भगवान श्री राम ने दी है वह आज 5,13,000 वर्षों के बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है और उतनी ही सुंदर है। राम जी कह रहे हैं कि देखो, जब कोई परमार्थ को छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए लड़ता है तो वह सब अन्याय होता है। बहुत सुंदर परिभाषा है। परमार्थ को छोड़कर अपने लिए जीता है जो व्यक्ति, जैसे जानवर जीता है। जानवर में और मनुष्य में भेद क्या है कि जानवर सिर्फ अपने ही आयाम में, अपनी ही रोजी रोटी में, अपने ही घोंसले में, अपने ही बाल बच्चों में मस्त रहता है। तो अगर इसी तल पे अगर मनुष्य जीने लग जाए तो मनुष्य होने की गरिमा को खो देता है। तो राम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परमार्थ में जीता है, स्वार्थ को छोड़ता है, दूसरों की इज्जत के लिए लड़ता है, दूसरों का सम्मान बढ़ाने के लिए लड़ता है, दूसरों की रोजी रोटी बचाने के लिए लड़ता है, वो सबसे बड़ा न्याय है। और जो दूसरों की परवाह नहीं करता, सिर्फ अपने ही स्वार्थ में डूबा रहता है, तो राम कहते हैं कि उससे ज़्यादा अन्यायी कोई दूसरा नहीं है। आज के समय में देख लें तो ये परिभाषा बिल्कुल सटीक बैठती है। आज इस कलयुग में 5,013 साल से 5,13,000 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया है और आज भी यही दिखाई दे रहा है कि इस समाज में जो अपना स्वार्थ छोड़कर समाज के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, सामाजिक लोगों के लिए काम करे, वही कोई महात्मा गांधी होता है, वही कोई लोकमान्य तिलक होता है, वही भगत सिंह होता है, और उन्हीं के सामने सब सिर झुकाते हैं। और जो सब कुछ परमार्थ छोड़कर स्वार्थ में डूबा रहता है, वो भले ही हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक हो, समाज उसको भूलने में देर नहीं करता। करोड़ों के मालिक जब विदा हो जाते हैं तो 10 दिन के बाद भी कोई उनको याद नहीं करता। फिर उनको याद कराने के लिए हर वर्ष अखबार में कुछ रुपयों के विज्ञापन देने पड़ते हैं कि आज हमारे सेठ जी स्वर्ग सिधार गए थे, आज इनका स्वर्गवास हुआ था और आज हम उनको याद कर रहे हैं। पैसे दे के विज्ञापन कराना पड़ता है। करोड़ों छोड़ गए, करोड़ों रुपए खर्च करके भी शायद कोई देखता भी नहीं होगा इनको, लेकिन महात्मा गांधी को याद करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं देना पड़ता। भगत सिंह को याद करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं लगता। उधम सिंह को याद करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं लगता। इसलिए जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है वो अन्याय के रास्ते पर है। ये है राम की न्याय और अन्याय की परिभाषा। बहुत सुंदरतम परिभाषा राम ने यहाँ पर
रामायण में दी है।